फिल्म परवाना 1985 में रिलीज हुई थी। इसके खास अदाकारों में नदीम, बाबरा शरीफ, नजमा महबूब, आसिफ रजा मीर, कवि, तमन्ना और जुमरुद शामिल हैं। फिल्म में एक मुलाकात बाबरा शरीफ से नदीम की होती है और नदीम उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। वो बाबरा शरीफ के दिल में मोहब्बत की आग भड़काने के लिए माली बनकर बाबरा शरीफ के घर में दाखिल होता है और खुद को कारों से बहरा जाहिर करता है और मुख्तलिफ तरीक़ों से बाबरा शरीफ को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करता है। कवि ने एक डॉक्टर का किरदार अदा किया है फिल्म में। वो बाबरा शरीफ का इलाज कर रहे होते हैं। बाबरा शरीफ एक एक्सीडेंट में अपनी याददाश्त खो चुकी होती है। जुमरुद, जिसका नाम शम्मा होता है, वो तवाइफ होती है और वो नदीम से मोहब्बत करती है, जबकि नदीम बाबरा शरीफ की तरफ राग़िब होते हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों से नदीम बाबरा शरीफ को अपनी तरफ माइल कर लेता है। बाबरा शरीफ भी नदीम की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती हैं। फिल्म का एक गाना है, मैं ना भुलाऊंगा वादे कसमें, मैं भी निभाऊंगी प्यार की कसमें। अच्छा गाना है फिल्म। नदीम बाबरा शरीफ को बैठाकर कार चला रहे होते हैं। कार वो निहायत तेज रफ्तारी से चला रहा होता है। कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से बाबरा शरीफ की याददाश्त वापस आ जाती है और नदीम जब उसे देखने आता है तो कभी जो बाबरा शरीफ का डॉक्टर होता है वो उसे बताता है कि बाबरा शरीफ की याददाश्त वापस आ चुकी है और वो तुम्हें भूल चुकी है। और बाबरा शरीफ नदीम से पहले आसिफ रजा मीर से मोहब्बत कर रही होती है। उसे याद आ जाता है आसिफ रजा मीर की मोहब्बत उसके दिल में वापस लौट आती है। वो आसिफ रजा की तरफ राग़िब हो जाती है और नदीम को भूल जाती है। नदीम काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन चूँकि उसकी याददाश्त वापस आ चुकी होती है, इसलिए वो नदीम की तरफ तवज्जो नहीं देती, जिसकी वजह से नदीम तेज में आ जाता है और मुख्तलिफ तरीक़ों से कोशिश करता है कि वो आसिफ रजा मीर से बाबरा शरीफ को छीन ले। लेकिन इस फिल्म में शुजात हाशमी ने एक बदमाश का रोल अदा किया है। वो जुमरुद से मोहब्बत करता है। फिल्म की कहानी कुछ अमिताभ बच्चन की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से मिलती जुलती नज़र आती है। जिस तरह फिल्म में अमिताभ बच्चन किसी लड़की से मोहब्बत करता है, वो किसी और से मोहब्बत करती है। और रेखा, जिन्होंने उस फिल्म में तवाइफ का किरदार अदा किया है, कादर खान उससे मोहब्बत करता है। हमजद खान उससे मोहब्बत करता है। बिल्कुल उसी तरह इस फिल्म की कहानी भी है। एंड में नदीम अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे देता है। उनको मिलाने के लिए खुद मर जाता है और आसिफ रजा मीर और बाबरा शरीफ की शादी हो जाती है। अच्छी फिल्म है। चूँकि नदीम और बाबरा शरीफ एक और स्टाइल अदाकार हैं, उनकी वजह से ये फिल्म देखी जा सकती है। अच्छी कहानी तो नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल फिल्म अच्छी है। आप इसे देखिए, आपको देखने में मज़ा आएगा।